नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर कोने में एक गैंग काम कर रहा है और वह गैंग इस तरह का नैरेटिव गढ़ता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और यह गैंग अमेरिका में भी काम करता है, ब्रिटेन में भी काम करता है, भारत में भी हर जगह काम करता है, विश्वविद्यालयों में काम करता है, बुद्धिजीवियों में काम करता है। और भारत विरोधी गैंग 1977 और 89 में जी रहा है, जबकि देश बहुत आगे बढ़ चुका है। गंगा में इसके बाद बहुत पानी बह चुका है। वे 35-35, 40-40, 45-45 साल पुरानी बातें करते हैं। आज सुबह सुबह मैं एक मोदी विरोधी का लेख पढ़ रहा था। उसकी दलील पढ़कर मुझे उस पर दया आई। उसकी दलील थी कि जब जब विपक्ष एकजुट होकर लड़ा, तब तक सत्ता पक्ष की हार हुई। और अपनी दलील के पक्ष में उसने 1977 और 89 का उदाहरण दिया, जब पहली बार इंदिरा गांधी हारी थी और दूसरी बार 89 में राजीव गांधी हारे थे। ये उदाहरण दे रही है। वो दोनों ही समय कांग्रेस थी और कांग्रेस के सामने विपक्ष एकजुट हुआ था। कांग्रेस तब तब हारी जब जब विपक्ष एकजुट हुआ। यह बात भारतीय जनता पार्टी पर लागू नहीं होती। और वे भूल गए कि इन दोनों ही सरकारों के हारने के कुछ कारण भी थे। विपक्ष की एकजुटता ही कारण नहीं थी। पहली बार आपातकाल के अत्याचार कारण थे और दूसरी बार बोफोर्स घोटाला कारण था। 2024 में सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा कोई आक्रोश नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है। अलबत्ता देश की 80% हिंदू जनता का मोदी के प्रति विश्वास और गहरा हुआ है। उसके 3 बड़े कारण हैं, जिसका इंपैक्ट इन चुनावों में दिखेगा। कश्मीर से 370 का हटाया जाना, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनना और नागरिकता संशोधन कानून, तीनों ही मुद्दे हिंदुओं से जुड़े हैं। नागरिकता संशोधन कानून का भारत के नागरिकों से कोई सीधा संबंध नहीं है, न हिंदुओं से, न मुसलमानों से, न जैनियों से, न बौद्धियों से, न ईसाइयों से, न मुसलमानों से। लेकिन आसपास के देशों से मुगल काल की तरह ही हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, उस कानून का ताल्लुक उससे है, उन लोगों से है जो उत्पीड़ित हो रहे हैं मुस्लिम देशों में। इस कानून के माध्यम से मोदी सरकार ने रास्ता खोला है कि वह उत्पीड़न से बचने के लिए अगर भारत में आते हैं या भारत में आ चुके हैं तो उन्हें कुछ छूट देकर के नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे फिलिस्तीन पर हमला होता है तो दुनिया भर का मुसलमान चिल्लाता है। वह मुसलमान भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो और चाहे अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो। ठीक उसी तरह जब हिंदुओं का उत्पीड़न किसी भी देश में होता है तो उसका दर्द भारत के हिंदुओं को भी होता है, क्योंकि दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं का मूल भारत में ही है। हां, फर्क सिर्फ यह है कि मुसलमान हिंसक हो जाते हैं, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता। दर्द होता है, हिंसक नहीं होता। तो इसलिए ये तीनों ही मुद्दे मोदी के पक्ष में साइलेंट क्रांति करने वाले हैं। और यह साइलेंट क्रांति 2014 और 2019 से तो बड़ी होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 350 क्रॉस कर ले। मैं 370 तो नहीं कहता, लेकिन मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 303 का पुराना आंकड़ा तो हर हालत में क्रॉस करेगी। जो लोग पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि पुलवामा और उसके बाद एयर स्ट्राइक ना होती तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में हार जाती,
तो 2024 के चुनाव नतीजों के बाद अगले 5 साल वही लोग कहा करेंगे कि राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनता तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में हार जाती। मैं विपक्ष की तीसरी बार की करारी हार का चौथा कारण भी बता देता हूं। सिर्फ 3 ही कारण नहीं है, एक चौथा कारण है जो सबसे बड़ा कारण है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जब आंदोलन चला तो इस आंदोलन में सभी विपक्षी पार्टियों का या तो हिस्सेदारी थी या समर्थन था। बहुत सारे नेता तो उनके मंचों पर भी गए। राजनीतिक समर्थन अपनी जगह है, भले ही उसका कोई वैलिड आधार ना हो। आपने संसद में भी कानून का विरोध किया तो आप बाहर भी करिए, सड़कों पर करिए, लेकिन उनके मंच पर जाकर क्यों? अपने मंच पर करिए। लेकिन इस आंदोलन में जब ला इल्लाह इल्लल्लाह के नारे लगे तो शशि थरूर को छोड़कर किसी विपक्षी नेता ने उसका विरोध नहीं किया। ना राहुल गांधी ने किया, जो खुद को भगवान शिव का उपासक कहते हैं, ना अरविंद केजरीवाल ने किया, जो खुद को हनुमान का उपासक कहते हैं, और वामपंथियों ने भी नहीं किया, जो किसी अल्लाह या भगवान को मानते ही नहीं हैं। बाकी भी किसी ने विरोध नहीं किया। जो जितने भी इंडिया अलायंस के दल हैं, जो घटक दल हैं, उनमें से किसी ने भी इस नारे का विरोध नहीं किया। और इस नारे का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं है। अब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें इस नारे का क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप हिंदुओं की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजा की मुखालफत कर रहे हैं। भारत में इस नारे का क्या मतलब है? जहां 80% आबादी हिंदू है, आप हिंदुओं की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, उन्हें आहत कर रहे हैं। आप बाहर से आए हुए धर्म के लोग हैं और यहां आकर के यहां के जो धर्म मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं, मूर्ति पूजक हैं, उनको आप चुनौती दे रहे हैं, उन्हें आप आहत कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और मूर्ति पूजक राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तरह सब विपक्षी हिंदू या तो तालियां बजा रहे थे या चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि सिर्फ एक शशि थरूर, उन्होंने विरोध किया। इस चुनाव में उसका भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। मैं यह नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिल जाएंगे, लेकिन यह जो कहा जा रहा है ना कि विपक्ष को 60% वोट मिला था 2019 में, इसलिए वे एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, तो राहुल गांधी का मुकाबला किससे होगा? अभी तो वह ऐसी कोई सीट ही नहीं ढूंढ पाए जहां वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आमने सामने की टक्कर में हरा सके। सीपीआई, सीपीएम और ममता बनर्जी ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि वह अमेठी और वायनाड को भूल जाएं और वाराणसी में जाकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें। और वायनाड में तो सीपीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और उन्हें कह दिया है कि आप जाइए यहां से। आप कम्युनिस्टों से लड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं? आप यहां कम्युनिस्टों से लड़ना चाहते हैं, आप जाइए यहां से। आप उत्तर भारत में लड़िए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हाल तो यह है कि सोनिया गांधी चुनाव मैदान से भाग गई है, राहुल और प्रियंका सुरक्षित सीटें ढूंढ रहे हैं। इन दोनों ने अभी ऐलान नहीं किया है कि वे अपनी पैतृक सीटें जो रायबरेली और अमेठी है वहीं से दोनों चुनाव लड़ेंगे, अभी तक ऐलान नहीं किया। संकट के समय कर्नाटक इंदिरा गांधी के परिवार को सहारा देता रहा है। इंदिरा गांधी चिकमंगलुरु से एक बार जीती हैं और सोनिया गांधी बेल्लारी से जीती हैं, लेकिन भाई बहन की कर्नाटक से चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद वहां भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। पिछले
25-30 साल पे आप देख लीजिए, भले ही वहां सरकार कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी को, जब लोकसभा चुनाव होता है तो भाजपा का पलड़ा भारी होता है। सोनिया गांधी तो हिमाचल में अपनी सरकार होने के बावजूद वहां से राज्यसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि उन्हें पता था कि वीरभद्र सिंह का परिवार बागी हो चुका है। राममयी हो गए वीरभद्र सिंह की पत्नी और बेटे ने वहां राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का राम नाम सत्य कर दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हरवाने के बाद वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार के से इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। और इसका संकेत राज्यसभा चुनाव से नहीं, बहुत पहले उस समय ही मिल गया था जब वह रामलल्ला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए थे, और जब उन्हें निमंत्रण मिला था तो उन्होंने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आभार जताया था। उस समय ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे। देश की जनता के सामने पहला सवाल तो यही है कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, मोदी के सामने कौन सा चेहरा है। इसलिए जो लोग 1970 या 89 का उदाहरण देकर कांग्रेस और विपक्ष का मनोबल बढ़ा रहे हैं, वे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। देश उस संक्रमण काल से निकल चुका है। देश 1970 और 89 नहीं चाहता। इन दोनों ही मौकों पर सरकारें 5 साल पूरा नहीं कर पाई थी। वो जमीन पर है, जो जमीन पर है वे जमीनी हकीकत जानते हैं। इसलिए वे आए दिन थोक के भाव दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल और उत्तर प्रदेश में यही हुआ है। इंडिया अलायंस बनने के बाद बिहार से इंडिया अलायंस की सरकार चली गई, अब हिमाचल में जाने वाली है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ।